साथियों नमस्कार, मैं राम अवतार शर्मा आपका ज्योतिष मित्र। आज का जो विषय है, बिजनेस करें या नौकरी। बिजनेस या नौकरी। विल बिजनेस सूट योर और नॉट क्वेश्चन मार्क। आज जानेंगे कुंडली के माध्यम से कि क्या हमारे बिजनेस कर सकते हैं या बिजनेस के साथ में नौकरी भी कर सकते हैं या खाली हम नौकरी ही करेंगे। उससे पहले श्री गणेश जी के चरणों में हम वंदना करेंगे। श्री गणेश जी के चरणों में वंदना करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सीतारामराभ्याम नमः। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, और सब दर्शकों को राम अवतार की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आज का जो विषय है बहुत ही रोचक है, जो जानेंगे बिजनेस करें या नौकरी। आज की थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी, क्षमा करना। श्री वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी का जो मंदिर का कुछ थोड़ा सा कार्य हो रहा है यहाँ, तो काफी डिस्टर्बेंस ड्रिल वगैरह चल रही हैं, तो आप ये लोग ये ना कहें कि डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। और जो भी है, यदि आप कोई सहयोग करना चाहते हो तो सहयोग भी कर सकते हैं। नंबर है पेटीएम नंबर 9313553362। श्री वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की कृपा से ये चैनल चलता है और उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ होता है। सेकेंडली, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप चैनल को जितना सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली लाइव चलती है। यदि कोई आपका आध्यात्मिक जगत का कोई प्रश्न हो या आपका ज्योतिष से, आपकी कुंडली से माध्यम से कोई आपका प्रश्न हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न का उत्तर पाएं। प्रश्न आपका होगा, समाधान हमारी श्री राधा रानी और वृंदावन बिहारी लाल का होगा। चलिए जानते हैं। ये हमने अभी जो है कोई भी इसमें लगन वगैरह हमने नहीं दिया है, और ये एकदम प्लान है। अब हम जानेंगे पहले क्या। सबसे पहला जो पॉइंट है वो जानेंगे कि पहले जितनी भी राशि होती है उनके नंबरिंग क्या है, और उनके स्वामियों के नाम हम जानेंगे, ताकि आगे हमें जानने में और आपको जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए, एक और आठ यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के मालिक जो होते हैं वो होते हैं आपका मंगल देव। जो कि हमें ये जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 नंबर एंड 7 नंबर के जो मालिक होते हैं वो होते
हैं आपके शुक्रदेव। ताकि आप ये समझ सकें और आपकी नॉलेज आपको आ जाए। तीन और 6 के जो मालिक हैं, 3 और 6, तुम्हारा फोन बज रहा है। 3 और 6 के मालिक जो हैं बुधदेव, मिथुन और कन्या राशि। थोड़ा पानी ला दो जरा। मिथुन और कन्या राशि ये है आपके बुधदेव। आगे चलते हैं। चार यानी कर्क राशि के मालिक हैं चंद्रदेव। 5 नंबर राशि के जो है मालिक सूर्यदेव। 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 और 12 गुरु, बृहस्पति देव। इनके 9 और 12 के जो मालिक हैं वो है आपका बृहस्पति देव। अब बचा कौन? 10 नंबर, 11 नंबर शनिदेव। 1 और 8 के मालिक मेष राशि और वृश्चिक राशि के मालिक वे हैं आपके मंगल देव। 2 नंबर यानी वृषभ राशि और तुला राशि के मालिक हैं वे हैं आपके शुक्रदेव। 3 नंबर और 6 नंबर के मालिक हैं बुधदेव। 4 नंबर के हैं चंद्रदेव। 5 नंबर के लॉर्ड हैं आपका सूर्यदेव। 9 और 12 के मालिक हैं आपका गुरु बृहस्पति देव। और 10 और 11 के जो मालिक हैं वो है आपका शनिदेव। ये यहां तक जो है हमने अब जान लेते हैं कि देखिए राशि जो होती है 3 स्वभाव की राशि होती है। कौन कौन से स्वभाव होते हैं? चर राशि, स्थिर राशि और द्वैत स्वभाव राशि। तो देखिए बड़ी बुरी भूमिका है कि जैसे राशि भी देखिए, यदि कोई आपको शुभ मुहूर्त निकलवाना है और यदि मकान आपको बनाना है और यदि चर राशि में गलती से आपने मुहूर्त निकलवा लिया तो आप जाएंगे तो सही मकान के अंदर में, मगर कुछ दिन बाद वहां से चले जाएंगे। ये है चर राशि। अब जानेंगे हम राशि के स्वभाव और कौन कौन सी राशि किस किस स्वभाव की होती हैं। तो पहले बात करेंगे हम चर राशि की। चर में कौन कौन सी आती है राशि? 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। ये है आपकी चर। 1, 4, 7, 10 ये है आपकी चर राशि। चर राशि मीन्स चलता फिरता हुआ कोई कार्य मुहूर्त करेंगे तो इसमें शुभ रहता है। जैसे यदि आपको गाड़ी लेनी हो तो आप चर राशि में यदि कोई गाड़ी का मुहूर्त निकलवाते हैं तो ये आपके लिए शुभ मुहूर्त होगा।
क्यों कि गाड़ी है चलती फिरती, चर माने चलता फिरता हुआ। अब दूसरी जो राशि होती है वो होती है आपकी स्थिर राशि। स्थिर राशि में क्या क्या आप कर सकते हैं, तो देखिए स्थिर जो राशि है, यदि आपको मकान बनवाना है तो आप स्थिर राशि में यदि मकान बनाते हैं तो आपके लिए स्थिर राशि में ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त आप लोगों के माना जाएगा, क्योंकि स्थिरता कोई भी कार्य में स्थिरता, मकान क्या है स्थिर। और यदि चर मुहूर्त में निकाल दिया तो फिर चलते फिरते ही रहोगे। इनकी नंबरिंग क्या है, कैसे जानेंगे? जो स्थिर राशि जो होती है वो कौन कौन सी राशि होती है, तो कैसे जानेंगे? तो देखिए जो है आपकी स्थिर राशि 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, ये है आपकी स्थिर राशि। अब जानेंगे द्वयी स्वभाव। इनके कौन कौन सी राशि है द्वयी स्वभाव की, जैसे समझ लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, यदि आपकी चर राशि है तो 2-4 दिन रुकेंगे और फिर आना जाना शुरू कर देंगे। स्थिर राशि यदि आपकी कोई लड़ाई हो गई किसी से तो स्थिर में से स्थिर परमानेंट, अब तब तक कोई मनामनी नहीं होगी, मनाया नहीं जाएगा आपको जब तक नहीं आएंगे आप, एकदम परमानेंट। द्वयी स्वभाव की जो राशि है, लड़ाई हो गई, चलो कुछ दिन बाद ठीक है चले जाएंगे, आ जाएंगे, तो वो है द्वयी स्वभाव वाले। अब इनकी द्वयी स्वभाव की कैसे जाने, तो ये है 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। ये जानी हमने राशि, राशियों के स्वभाव, कौन कौन सी स्वभाव की कौन कौन सी राशि होती है। चर राशि, स्थिर राशि, द्वयी स्वभाव। अब इनका और एक जान लेंगे क्या है, तो देखिए इससे क्या कर सकते हैं हम। चर राशि में ओनली आप अच्छे लेवल का बिजनेस कर सकते हैं चर राशि वाले। वे हम आगे तक लेके जब चलेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि कैसे ये चर राशि में हम बिजनेस कर सकते हैं, उससे पहले समझ में आने वाला नहीं है। ये क्या है, जॉब, स्थिरता। स्थिर राशि जो होती है उनको एक स्थिर अमाउंट ही उनको पसंद लगता है। यदि सैलरी आ रही है, एक जगह वो कार्यरत कर रहे हैं तो उसी में प्रसन्न रहते हैं। वो कौन से हैं, स्थिरता वाले में। उसमें क्या कर सकते हैं आप, जॉब कर सकते हैं। दूसरा, द्वयी स्वभाव राशि में आप क्या क्या कर सकते हैं। द्वयी स्वभाव वाली में आप नौकरी के साथ, जॉब के साथ साथ आप एक बिजनेस भी कर सकते हैं। वो कौन सा बिजनेस अभी हम बात करेंगे। तो देखिए ये जॉब प्लस बिजनेस,
जॉब प्लस आपका बिजनेस। द्वि स्वभाव वाले जो है क्या करेंगे वो, यदि कोई टीचर है, यदि कोई प्रोफेसर है या कोई अध्यापक है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई इंटर कॉलेज में पढ़ाता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो यदि द्वैत स्वभाव वाले आदमी हैं तो वे एक तो आप वो स्थिरता में काम कर रहे हैं, द्वैत स्वभाव में आप टीचर की लाइन में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप ट्यूशन वगैरह भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइड बिजनेस, पार्ट टाइम। ये क्या है? पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, द्वि स्वभाव वाला जो आदमी होता है तो कोई छोटा मोटा बिजनेस डाल लेता है, जॉब भी करके आ गई और पता चला कि बहुत सा कोई पंडिताई कर रहा है, वो क्या है? द्वि स्वभाव। गवर्नमेंट जॉब तो है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पता चला पंडिताई सीख ली और फिर वो पंडिताई पढ़ने लगी, वो क्या है? द्वि स्वभाव। या द्वि स्वभाव वाला शेयर मार्केट से, सट्टा से और भी वो धन कमाने में सक्षम रहता है। ये है द्वि स्वभाव के परिणाम। अब हम जानेंगे कि इनको कैसे हम कैलकुलेट करें, तो कैसे ऐसा हो सकता है, क्या पता चलेगा, जान लेते हैं। पहले हम एक कर्क लगन की कुंडली बना लेते हैं। क्या? कर्क लगन। ये हमने जो है कुंडली जो तैयार की है, ये है आपकी कर्क लगन। ये फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे है ये, ना कि इसी से लागू होगा। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी नंबरिंग हो सकती है, 8 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर भी हो सकता है। अब हमें जो है इसके ग्रह भी बैठाना बहुत ही जरूरी हो गया। अब हम इसके ग्रह भी प्लेस करेंगे। तो हमने जो है केतु यहाँ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। राहु देव यहाँ हो गए आपके, सूर्य देव यहाँ हो गए और गुरु भी यहाँ हो गए। गुरु यहाँ हो गए, चंद्र जी को यहाँ हमने प्लेस कर दिया, शनि महाराज को यहाँ बैठा दिया हमने, बुध देव को यहाँ हमने बैठा दिया, शुक्र देव यहाँ बैठ गए। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 8। अब बचा एक और, कौन सा बचा? 1 2 3 4 5, मंगल देव। मंगल देव। अब एक टोटल जो है 9 ग्रह कुंडली में प्लेस्ड हो चुके हैं। अब हम इनसे कैलकुलेशन डालेंगे कि ये इस कुंडली का इस ग्रह के बैठे हुए से आदमी क्या कर सकता है। तो देखिए, हम पहले यहाँ पे 2 लिख लें। ये है आपका चर की राशि, चर राशि के लिए चर राशि, स्थिर राशि, द्वि स्वभाव राशि। अब जैसे जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे, इस कुंडली का जो विश्लेषण डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जान लें, जब भी हमें कोई भी
ये चीज डिसाइड करनी है कि हम नौकरी करें या बिजनेस करें, तो सबसे पहले जान लें 3 कुंडली से ये चीज निकाली जाती है। कौन कौन सी? तो देखिए यहां पे हमने डाल दिया लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली। लगन क्या है? देखिए लगन है आपका शरीर, सूर्य क्या है आपका? आत्मा, चंद्र क्या है? मन। यदि आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो ना आप जॉब कर पाएंगे और ना ही आप बिजनेस कर पाएंगे। तो आपका जो है शरीर नंबर 1 स्वास्थ्य होना चाहिए। दूसरा सूर्य कुंड, ये है लगन। ये लगन कुंडली से देखेंगे हम कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा और कितना हम सक्षम रहेंगे। दूसरा सूर्य कुंडली से किस चीज का विचार करेंगे? सूर्य है आत्मा, सूर्य है पिता, सूर्य क्या है? आत्मबल। हमारे अंदर कितना आत्मबल रहेगा, कितने हम पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, ये इस चीज से कुंडली, ये चीज सूर्य कुंडली से देखा जाएगा। नंबर 3 चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली से हमारे मन का विचार होगा, क्या हुए हम उस जो कार्य करेंगे, क्या उस कार्य में हम मन लगा के कार्य कर सकते हैं, हमारा मन लगेगा क्या? इसलिए तीनों कुंडलियों से विचार करके ये कार्य किया जा सकता है। अभी देखिए आप लोगों को एक अति आवश्यक सूचना देने की मेरे को आवश्यकता जरूरी है। यदि जो मेरी कुंडली को, ये मेरी जो आप वीडियो को देखते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब उसका एक और भी रीजन है कि हमारे चैनल पे प्रतिदिन रात 9 बजे से और रात में 1 बजे तक प्रतिदिन लाइव चलती है। प्रश्न आपके होंगे और उत्तर हमारे होंगे। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज जब वीडियो चलेगी तो आप लाइव से कनेक्ट हो पाएंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जब लाइव स्टार्ट होगी या वीडियो कोई अपलोड होगी चैनल पे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी हमने समझा लगन 3 कुंडलियों से देखा जाता है। लगन से, सूर्य से, चंद्र कुंडली से विचार किया जा सकता है कि बिजनेस करें या नौकरी। चलिए अब हम चलते हैं, पहले क्या देखेंगे? तो देखिए पहले हम करेंगे लगन। अब लगन से हमें जाना है दशम। लगन हर कुंडली में यही होगी। देखिए लगन हर कुंडली में यही होगी, जहां लगन रेखा रहेगा यही कुंडली है। आप हम क्या बिजनेस कर पाएंगे? यहां से हमें करना है 10th हाउस। 10th हाउस जो है कुंडली का यही रहेगा हर किसी की कुंडली में। नंबरिंग वहां कोई भी लिखी हो, मगर जो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन चलती है। 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस,
12th हाउस। कुंडली के 12 भाव होते हैं, घर भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं। अब जानेंगे हम लगन से दशम में कौन सी गिनती बैठी है, कौन सी राशि वहां कॉल कर रही है। तो वहां पे है मेष लगन। मेष लगन के स्वामी है मंगल देव। मेष लगन के स्वामी मंगल देव। मेष जो राशि है किस स्वभाव की राशि है वे हमें पहले जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी हुई है, जो नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं एक नंबर किस राशि में आती है। तो एक जो है चर। अब हमें क्या काम करना है, चर के लिए हमने यहाँ पे 1 पॉइंट लगा दिया, 1 फिर प्लस कर लिया हमने। अब जो चर देखिए लगन से नवम दशम, लगन से दशम 1 नंबर बैठी राशि, तो आपकी चर राशि। अब चर राशि में जितने ग्रह बैठे हैं तो उनके लिए भी हम 1-1 पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, सूर्य देव और गुरुदेव के लिए भी हम 1 पॉइंट लेंगे, 1-1 पॉइंट। तो ये हो गया सूर्य देव के लिए और ये हो गया गुरुदेव के लिए, गुरु बृहस्पति देव। अब 3 पॉइंट हो गए। क्या हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहां 1 नंबर है और इनके जो लॉर्ड हैं वे कहां बैठे हैं, लॉर्ड कहां बैठे हैं, तो हमें उनके लिए भी चलना है। तो ये मिले मंगल देव और यहाँ पे राशि कौन सी है आपकी, मकर राशि। और मकर राशि किस में आती है, चर राशि में। देखिए यहाँ आगे चर राशि, और चर राशि के लिए हमें 1 पॉइंट जो है 10 नंबर राशि के लिए लेना है और 1 पॉइंट लेना है हमें जो मंगल देव जो यहाँ विराजमान है उनके लिए लेना है। आई बात समझ में। लगन से दशम, दशम में जो राशि थी उसका स्वामी कहां बैठा है, वहां जाएंगे, उसमें जो राशि बैठी है उसके लिए 1 पॉइंट लिखेंगे और जो वहां पे जो है इसका लॉर्ड जो वहां बैठा है उनके लिए 1 पॉइंट लिखेंगे। अब चलेंगे हम भावत भावम के सिद्धांत पे। कहां से, भावत भावम के सिद्धांत पे। तो भावत भावम का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, देखिए यहां से लगन से दशम और दशम से दशम, तो कहां आएगा, दशम से दशम यहां आएगा, क्योंकि 7 यहां आएगा, 8, 9 और 10। तो ये हो गया भावत भावम का सिद्धांत यहां अब लागू हो गया। क्या, भावत भावम का सिद्धांत भी लागू होगा। अब इसमें राशि कौन सी है, चर राशि यहाँ विराजमान है 10 नंबर। तो 10 नंबर के लिए चर 10 में आ गए, तो यहाँ हमने प्लस कर लिया। और मंगल देव बैठे हैं इसी राशि में, तो उनके लिए भी 1 पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब ये कुंडली हो गई हमारी लगन कंप्लीट। अब हम चलते हैं सूर्य कुंडली की तरफ में। तो सूर्य कुंडली, सूर्य देव, जहां सूर्य कुंडली देखा जाएगा, जहां सूर्य भगवान बैठे होंगे, सूर्य नारायण बैठे होंगे, वहीं से वो उसको लगन बना लें। तो अब हमारी जो लगन ये है सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग, ये लगन हो गया, सूर्य की लगन ये हो गई। समझ में आया? और इसमें मैं मार्कर भी कर रहा हूं तो समझ लीजिए। अब हमें देखना ये है कि ये लगन है, तो यहां से हमें दशम जाना है। फिर हमें
तो दशम कहाँ आए, यहाँ फिर आ गए। अब इसके ये क्या है, मकर राशि। मकर राशि कौन है, चर राशि। 10 नंबर राशि है, 10 नंबर ये है, तो ये है चर राशि। अब चर राशि के लिए हमें क्या है, उसमें कौन से ग्रह बैठे, मंगल देव। तो अब हमें एक राशि चर के लिए लगाना है, एक जो ग्रह बैठा है उनके लिए लगाना है। अब फिर हमने 2 पॉइंट लगा लिए। अब हमें देखना है कि जो दशम का स्वामी कहां बैठा है। भाई सूर्य तो ये हो गया, तो अब इनका जो है, इनका स्वामी कहां बैठे हैं, तो फिर यहां आ गए। ये तो आया दशम। अब दशम का स्वामी कहां बैठा है, तो दशम का स्वामी यहीं बैठा है। तो अब एक कौन सी राशि है, मैं मकर, तो फिर 1 प्लस 1, तो 2 पॉइंट हमने फिर लगा दिए। अब हमें लगाना है भावत भावम। तो भावत भावम कैसे देखेंगे, अब यहां से हमें 10 घर जाना है आगे, तो 7 8 9 10, तो फिर ये आ गया दशम से दशम, ये इसके दशम से ये दशम आ गया। लगन ये बना सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग, तो दशम भाव यहां आया। अब दशम का यहां फिर दशम आया, भावत भावम। तब इसमें कौन सा ग्रह है, इसके अंदर कोई ग्रह नहीं है, तो इसमें क्या है, तुला। 7 नंबर मीन्स चर राशि, तो चर के लिए 1 लगा दिया हमने। अब देखने वाली बात है कि इसका जो स्वामी है तुला के स्वामी शुक्रदेव, तो शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं, तो शुक्रदेव के बैठे हुए हैं यहाँ पे। शुक्रदेव किस राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्रदेव जो बैठे हुए हैं आपके किस राशि में, मिथुन राशि में। और मिथुन राशि जो है किस पे आती है आपकी, मिथुन 3 नंबर, 2 स्वभाव 3 नंबर की जो राशि, या 3 नंबर 2 स्वभाव राशि। तो हम इनके लिए पॉइंट लगाएंगे, किसके लिए, पहले हमने मिथुन 3 नंबर के लिए लगाया 1, और प्लस शुक्रदेव के लिए लगाया वहां पे जो बैठे हैं, तो +1 और कर दिया हमने। अब ये भी आपकी जो है सूर्य कुंडली भी कंप्लीट होगी, लगन कंप्लीट हुई आपकी, सूर्य कुंडली कंप्लीट हुई। अब चलते हैं हम किसकी तरफ में, चंद्र कुंडली की तरफ। चंद्र कहाँ बैठे हैं, चंद्र यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ से हम 10 घर आगे जाएंगे। अब चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग ये लगन बन गई हो, ये चंद्र लगन कुंडली है चंद्र। अब यहाँ से 10 आगे जाएंगे, तो 10 कहाँ पड़ेंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ आए। इन ये 10 9 नंबर कौन है, तो 9 नंबर की जो राशि है वो आपकी जो है क्या है, 2 स्वभाव। तो 2 स्वभाव यहाँ पे हमने पहले +1, जो 2 स्वभाव में जो बैठा ग्रह है उसके लिए +1। समझ में आया। ये चंद्र कुंडली है, जहां चंद्र बैठे होंगे, मेरी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ हो। यहाँ से फिर आपको 10 घर आगे जाना है, जहां सूर्य बैठे होंगे आपकी कुंडली में, जहां लगन बैठी होगी। लगन तो सबकी एक है, मगर ग्रह तो बदल सकते हैं ना। मेरे नवम हाउस में है तो आपके हो सकता है 4th हाउस में हो, किसी और के हो सकता है आपके 7th हाउस में हो। तो अपनी से चीज देखिए। अब हम आए यहाँ पे चंद्र से दशम क्या मिली, 2 स्वभाव की हमें राशि मिली। 2 स्वभाव में 2 शनि, हमने 1 2 स्वभाव राशि के लिए पॉइंट लिखा और 1 लिखा शनि देव के लिए। अब देखने वाली बात है कि इसका जो ग्रह कहाँ बैठा है, किसका, तो
चंद्र कुंडली का दशमेश अब ये देखिए, यह है आपका मीन राशि। अब ये कहाँ बैठे हैं? अब गुरु कहाँ बैठे? गुरु यहाँ। अब यहाँ से फिर 10 घर जाएंगे हम आगे, तो फिर यहाँ हम पहुंचेंगे 10 पे। अब यहाँ से 2 चर मिलेंगे, तो यहाँ पे फिर 1 लगा दिया और प्लस 1 लगा दिया, ये चर में मिले हमें। अब हमें क्या करना है? अब हमें लगाना है भावत भावम का सिद्धांत। यहाँ से चंद्र लगन से हम 10 यहाँ आए और फिर 10 से फिर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर यहाँ आ गए। अब इसमें कोई ग्रह नहीं लिखा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जहां ग्रह नहीं लिखा है वहां राशि के लिए पॉइंट लगा लेंगे। अब ये कौन सी राशि है जान लें आप, हैं? ये है आपकी 6 नंबर। 6 नंबर किसमें आती है? द्वय स्वभाव। ये देखिए, तो द्वय स्वभाव के लिए हमने 1 पॉइंट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे? अब जो 6 नंबर जो यहाँ मिला कन्या राशि, इसके जो स्वामी बुधदेव, अब बुधदेव कहाँ बैठे हैं वहां तक जाना है हमें। तो बुधदेव आगे यहाँ पे 11th हाउस में। अब 11th हाउस में कौन सी राशि बैठी है? वृषभ राशि। वृषभ राशि कौन सी राशि में आती है? स्थिर राशि। स्थिर राशि जो है कहाँ पे है? तो स्थिर राशि ये रही। स्थिर राशि यानी 2 नंबर। तो यहाँ 1 प्लस 1 हमने बुध के लिए लगा दिया, तो ये टोटल हमें जो है प्राप्त हो गई। सबसे बड़ी महत्वता की बात यह है कि देखिए, आज के जमाने में पहले जो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा तवज्जो लोग देते थे। क्यों देते थे गवर्नमेंट जॉब को? इसलिए देते थे गवर्नमेंट जॉब को तवज्जो कि गवर्नमेंट रिटायर होने के बाद बुढ़ापे के लिए वृद्धा पेंशन जो है, जो जितनी सैलरी थी उसका 50% उनके अकाउंट में आता रहता था जब तक वो जीवित रहेंगे। यदि लाइफ देखिए, अभी 2 मियाँ बीवी हैं, पति ने जॉब करी, पति सपोज एक्सपायर कर गए तो मिसेज को आधी सैलरी मिलेगी। और यदि पति जॉब करते थे और पत्नी मर गई तो पति को फिर भी पूरी पेंशन मिलेगी, क्योंकि जॉब उन्होंने किया है, कार्य उन्होंने किया है। इसलिए पहले सरकारी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ही तवज्जो देते थे। आज के डेट से देखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2003 या 2000 के बाद पेंशन को खत्म कर दिया है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को लोग लगते हैं, करते हैं। बट आज की डेट में बिजनेस पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, चाहे कोई फैक्ट्री चला रहा है, चाहे कोई लंबे चौड़े देश विदेश में कारोबार फैला रखे हैं, वो भी बिजनेस है। चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, वो भी बिजनेस है। चाहे कोई ईंट गारा मिस्त्री का काम करने वाला, अपना ठेका लेने वाला, वो भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस हर प्रकार का है, अपना बिजनेस अपना रहता है। जॉब जब तक है, जब तक आपके शरीर में जान है। जॉब जब तक है, जब तक आपके शरीर में जान है। फिर उसके बाद क्या, मालिक भी ये कह देता अब तुम जो है थक गए हैं। किसान का जो बूढ़ा बैल हो जाता, जो बैल को हल को खींच नहीं पाता है, तो किसान उसको भी बेच देता, अब तू किसी काम का नहीं है। किसान उसको भी बेच देता है कि अब ये बैल अब किसी काम का नहीं रहेगा। 100 में से 10 आदमी ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं, इसने जिंदगी भर जमीन फाड़ के इन्होंने खेत को जुता है और इसने हमारा परिवार का पेट पाला है। यदि अब 2 4 6 साल यदि नहीं भी काम कर पाएगा तो हम इसको खाना खिलाएंगे। वो 100 में से 10 ऐसे आदमी होंगे कि जो असहाय बैल को भी खाना दे खिलाएंगे, क्योंकि वे एक संत प्रकृति के आदमी हैं, उनके अंदर धर्म है, धर्म जीवित है, इसलिए वो आपको बैल को खाना खिलाएंगे।
आज की डेट में जो है बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। अभी हमने समझा बिजनेस के बारे में और हम क्या करें। तो देखिए ये कुंडली का रिजल्ट जो है पूरा निकल के आ चुका है। अब ये कुंडली का पूरा बिजनेस निकल के आ चुका है। अब इसमें देखिए कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट इसमें मिले। किसमें? 2 पॉइंट जो मिले स्थिर राशि में मिले, 5 पॉइंट जो थे आपके द्वैत स्वभाव में मिले। तो अब ये रिजल्ट ये निकल के आया है कि ये बंदा क्या करेगा। बिल्कुल एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेसी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आप खुद भी आप प्रेडिक्शन डाल सकते हैं कि हम अपनी बिजनेस करें या नौकरी करें या कुछ दो काम करें। तो अब देखिए इनकी कुंडली में प्योर बिजनेस, ये पूरा बिजनेसमैन बनेंगे, ये बिजनेस। तो ये कुंडली जो है बिजनेस की हो गई। अब जानने वाली बात है ये कि अब देखिए इसमें कितने ग्रह हैं। तो मंगल देव जो है उच्च के हैं। यहाँ मंगल देव क्या है? उच्च के। जितने कुंडली में अच्छे ग्रह, उच्च के ग्रह बैठे होंगे जितने ज्यादा, उतना ही मजबूत, उतना ही बड़ा व्यापारी वो बनेगा, है? उतना ही बड़ा व्यापारी बनेगा। ये आज जो थी बिजनेस करें या नौकरी, इसके माध्यम के लिए ये हमने आज ये वीडियो बनाया। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक डेली 9 बजे आप लाइव से जरूर जुड़ें। लाइव चलती है 9 बजे से 1 बजे तक रात में चलती है। आप प्रतिदिन जुड़ें और श्री राधा नाम का वहां पे आप श्री राधा वहां लिखें ताकि आपका कल्याण होगा। और यदि कोई आपका प्रश्न है तो प्रश्न भी आप लिखें ताकि आपके प्रश्न का समाधान हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल और राधा रानी की कृपा से आपको समाधान दे सकें। इसलिए आप जरूर जुड़ना। राधे राधे।